नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित वर्ल्ड एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग क्या जानेंगे? चैप्टर 5। चैप्टर 5 में क्या है? तो चैप्टर 5 का जो आपका नेम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस नेम है, ठीक है। उसमें एक्सरसाइज 5.1 हमें पढ़ना है। उस 5.1 में हमें क्या पढ़ना है कि जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। 5.1 पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझा देता हूँ जिससे आपका 5.1 इजी से सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं, समझते हैं। देखो बाबू, यहाँ पर मैं पहले सीख दिया हूँ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.1 कंसेप्ट। आइए समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसे कहते हैं, ठीक है, कहता है ये कि एक नंबर का लिस्ट है। क्या है? नंबर का लिस्ट है। यानी कि मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। यहाँ पे एक नंबर का लिस्ट हम यहाँ पे लिख रहा हूँ। 2 कर दिया, 4 कर दिया, 6 कर दिया, 8 कर दिया और 10 कर दिया। यह आपका एक नंबर का लिस्ट है जिसमें इसको छोड़कर इस 2 को छोड़ देंगे, ठीक है। और इसमें जितने भी नंबर है ना, ये नंबर, ये सब नंबर है ना, इसको एपी में क्या कहते हैं? टर्म्स। क्या बोलते हैं? टर्म्स के नाम से जाना जाता है। तो ये जो पहला है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये हो गया फर्स्ट टर्म, ठीक है। और इसको ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ए को चाहे फर्स्ट टर्म को, एपी का। ये आपका, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। ये इस एपी में क्या फिक्स रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है। बट अगला जो टर्म है, देखो, ये है आपका A2, मतलब सेकेंड टर्म। ये आपका थर्ड टर्म, ये आपका फोर्थ टर्म, ये आपका फिफ्थ टर्म, ठीक है। कहां तक जाएगा मुझे पता नहीं, इसको कह दिया मैंने एन टर्म। एन टर्म हो गया। फिर कहता है ये एपी कहता है नंबर का क्या लिस्ट है। जो एपी है आपका, ये कहता है आपसे, क्या बोलता है? लिस्ट ऑफ नंबर्स। क्या है ये? लिस्ट ऑफ नंबर्स है। एपी क्या कहता है? ये नंबर्स का लिस्ट है। मतलब इस टाइप से देख रहे हो, ये लिस्ट है जिसमें कहता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो प्रेसिडेंट टर्म होता है। देखो बाबू, इसका ये प्रेसिडेंट टर्म है, इसका ये है, इसका ये प्रेसिडेंट टर्म। मतलब जो अगला टर्म आगे वाला जो इसके पीछे है ना, तो पीछे को बोलते हैं प्रेसिडेंट टर्म। पी मतलब पीछे। तो प्रेसिडेंट टर्म में जो नंबर है, ठीक है, ये कहता है प्रेसिडेंट टर्म में जो नंबर है, इसके अंदर जो नंबर है, प्रेसिडेंट टर्म में जो नंबर आएगा उसमें फिक्स नंबर ऐड करेंगे। फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा? सक्सेसिव टर्म मिलेगा। सक्सेसिव टर्म में जो नंबर होगा वो मुझे मिलेगा। देखो, इसको बोलते हैं, इसका जो नाम है प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म, इसका जो नाम है, इसमें हमने ये प्लस किया। इस टर्म में जो अंदर नंबर है उसमें मैंने ऐड किया, तो क्या ऐड किया? फिक्स नंबर ऐड किया, फिक्स्ड नंबर। और यहां जो मिला मुझे सक्सेसिव टर्म में, सक्सेसिव टर्म में जो नंबर आएगा वही मिलेगा। आइए समझते कैसे। देखो बाबू, हमने कहा इसको छोड़ना है, 2 हमने छोड़ दिया, ठीक है। अब देखो ये 4 कैसे मिलेगा? तो 2 में मैंने 2 ऐड किया। 6 कैसे मिला? ऐड के क्या मिला? यहाँ पे मुझे 4 मिल गया। फिर 4 में 2 ऐड कर दिया, किया मिल गया 6 मिल गया। फिर 6 में क्या ऐड कर दिया? 2 ऐड कर दिया, क्या मिल गया? 8 मिल गया। और फिर 8 में हमने क्या ऐड कर दिया? 2 ऐड कर दिया, क्या मिल गया? 10 मिल गया। इस तरह से देखो, हमने क्या किया, ये जो फर्स्ट टर्म को छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं करना है। जो अगला टर्म है, ठीक है, जो पीछे वाला टर्म है उसमें 2 ऐड किए तो 4 मिला। फिर अब देखो 6 कब मिलेगा? इसके पीछे ये है, इस 4 में 2 ऐड किया, 6 मिल गया। देखो ऐड करें, प्रीसीडिंग मतलब क्या होता है? पीछे। इसके लिए ये पीछे, इसके लिए ये पीछे, ये इसको हम कुछ नहीं करेंगे। फिर इस तरह से ये मिला। तो बताइए यहाँ पे जो 2 क्या है, यहाँ पे
2 आपका फिक्स नंबर है। प्रीसीडिंग टर्म में जो नंबर है देखो यहाँ पे, इस 4, यहाँ जो 4 इसके पीछे क्या है 2 है, ये प्रीसीडिंग टर्म हो गया इसके लिए 4 के लिए। बाबू 4 के लिए ये क्या हो गया प्रीसीडिंग टर्म हो गया। इसमें प्रीसीडिंग टर्म में कौन सा नंबर है 2 है, तो 2 में मैंने क्या ऐड किया 2 ऐड कर दिया। जब मैंने 2 में जब 2 ऐड कर दिया क्या मुझे मिल गया, सक्सेसिव टर्म में जो नंबर आएगा वो मिल जाएगा। यही एपी है। इसी फिक्स नंबर को बाबू, जो ये फिक्स नंबर है इसका नाम है कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। मतलब कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में इसको डी। आया समझ में? यही होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपकी बुक में लिखा हुआ है, क्या लैंग्वेज में लिखा हुआ है देखिए, मैं आपको पढ़ते सुना देता हूं। पेज नंबर 51 में दिया हुआ है, ठीक है, ब्लैक अक्षर में लिखा हुआ है कि एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म, प्रत्येक टर्म बस इसको छोड़कर, is obtained by adding a fixed number to the preceding term, ठीक है, except the first term को छोड़कर, इसको छोड़कर, इसी को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। याद रखना कि फर्स्ट टर्म को कुछ नहीं करना है, जो अगला टर्म है, जो पहला टर्म को छोड़कर पीछे टर्म को उसमें ऐड करना, फिक्स नंबर कुछ भी हो सकता है, और जो आगे मिलेगा सक्सेसिव टर्म में जो नंबर मिलेगा इसी तरह से आपका मिलते जाएगा, इसी तरह से आपको नंबर्स मिलते जाएगा। जो इस नंबर का जो लिस्ट बनेगा इसी को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आया समझ में दिमाग में? मतलब P प्लस F इक्वल टू S, ये AP का क्या है, नियम है। अगर ऐसा नहीं होता है तो AP में नहीं है। अब आगे समझते हैं, इसको एज करता हूं। अब देखिए, हमने कहा AP, क्या बोल दिया, AP में A1 A2 A3 ऐसे गया कहां तक, AN तक, पता नहीं n टर्म, इसको बोलते हैं n टर्म ऑफ एन AP, ये फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP ऐसे दिया, AP में दिया हुआ है, तो D पूछेगा, D मतलब कॉमन डिफरेंस, पूछता है, तो आप किसी को भी इसमें से इसको माइनस कर दो, या A3 में से A2 माइनस कर दो, या AN में से AN माइनस 1 कर दो, आपका D निकल जाएगा। क्वेश्चन करता है अगर कि आपका कोई नंबर है दिया हुआ, ठीक है, नंबर का लिस्ट है, और कह देगा वो AP में है, अब पूछेगा आपको D निकालिए, मतलब कॉमन डिफरेंस। क्या पूछेगा, कॉमन डिफरेंस निकालिए, कैसे निकलेगा, ठीक है, कैसे निकलेगा, वाले को पीछे वाले से माइनस करेंगे, आपका क्या निकलेगा, D निकलेगा। इससे कॉमन डिफरेंस होता है, किसी को भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल कहा, देखो हमने कहा 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, जा रहा है, ठीक है। और ये क्या है, इज एन AP नंबर का जो लिस्ट है ये AP में, तो कहेंगे यहाँ पे कि इसमें D क्या होगा। इसमें और क्वेश्चन क्या पूछ दिया, इसमें A1 क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, इसमें A4 क्या होगा, पूछ दूंगा। देखो D कैसे निकलेगा, किसी को भी हमने क्या किया, आपको आगे पकड़ना उसके जस्ट पीछे, तो कहोगे नहीं सर हम इसको पकड़ेंगे, ये आगे इसके पीछे माइनस करते हैं, D इक्वल टू 15 माइनस 12 कितना गया, 3 आंसर। कोई कहे नहीं सर हम ये नहीं करेंगे, हम ये पकड़ेंगे, ये पकड़ो, D इक्वल टू 9 माइनस 6 तब कभी 3, मतलब ये इसके आगे ये है, इसके पीछे ये है, आगे में से पीछे को माइनस कर दीजिए। अब देखो इसमें क्या पूछा, A1 को हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ AP को A के नाम से जानते हैं, इसको A1 को हो चाहे A को हो, ये हमेशा क्या रहेगा, AP में फिक्स रहेगा,
क्या रहेगा, फिक्स्ड रहता है। तो ये 3 है, तो 3 बताइए यहाँ पे ए कितना आ गया, 3 हो गया। A4 पूछा, इसमें ए को A1 भी कहते हैं। अब देखो A1, A2, A3, A4 आपका 12 है ये आंसर। सिर्फ डी पूछेगा, किसी को मैच करना है। अगर क्वेश्चन कर देगा कि एपी में है, क्वेश्चन बोल देगा अगर एपी में है तो अगर डी आपको निकालना होगा क्या करोगे, आगे को पीछे से मैच कर दो, बहुत आसान तरीका है। आइए समझते हैं नेक्स्ट। एक होते फाइनाइट एपी होता है, एक होता है इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी किसे कहते हैं, देखो फाइनाइट एपी किसे कहते हैं, जैसे हमने कहा A1, A2, A3, A4, A5 एपी में है बट क्या है, फाइनाइट है, क्योंकि इसके आगे नहीं जा रहा है। हम इसमें क्या बता पा रहे हैं, हम यही बता पा रहे हैं इसमें टोटल कितना टर्म है, 5 टर्म। इसके आगे काउंट कर पाओगे, नहीं, तो ये हम लोग बता दिए कितना है। मतलब इसमें जो लास्ट टर्म क्या है इसका, ठीक है। ऐसे एपी दिया हुआ है, फाइनाइट एपी है, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 तक है। फाइनाइट एपी में हमें लास्ट टर्म पता रहता है, लास्ट टर्म क्या आता है इसमें, A5। एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे मैं कहा 8, 16, 24, 32, 40 क्या है, इज एन एपी है, इज एन एपी है, एपी में है, ठीक है, ये एपी है, ये आपका एपी है। तो कहेंगे इसमें क्या पता है, बताओ सर हमें लास्ट वाला पता चल गया कि 40 है, लास्ट टर्म मुझे पता चल जाता है। तो फाइनाइट एपी में मुझे लास्ट टर्म पता चल जाता है, बट इनफाइनाइट एपी में नहीं पता चलता है। जैसे इसमें लास्ट टर्म क्या है बताओ, 40 है आंसर। और इनफाइनाइट एपी क्या होता है, जैसे A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, AN तक। इसमें लास्ट टर्म क्या है, AN, लास्ट टर्म क्या है इसमें, AN, लास्ट टर्म। कोई कह सकता है मुझे तो पता चल गया AN लास्ट टर्म है। अभी समझिए, बता एग्जाम्पल से। हमने कहा एग्जाम्पल 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, इज एन एपी। देखो यहाँ पे हमने क्या बताया बाबू, 10, 20, 30, 40, 50 आगे चल रहा है ना, ये देखो आगे चल रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा डॉट डॉट डॉट, मतलब ये आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है, पता नहीं। इसमें मुझे लास्ट टर्म नहीं पता है, लास्ट टर्म इसका मुझे नहीं पता है, तब तक इसमें लास्ट टर्म क्या है सर, लास्ट टर्म क्या होगा, अननोन, नहीं पता। नहीं पता है इसमें। इस तरह से हम लोग जानेंगे एपी में का 2 पार्ट था, एक है फाइनाइट एपी, एक था इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट में क्या होता है बाबू, लास्ट टर्म पता चलता है, इनफाइनाइट में क्या होता है, लास्ट टर्म पता नहीं चलता है। तो इस तरह से हम लोग एपी का अभी कंसेप्ट समझे कि एपी होता क्या है, ठीक है, और हम उसमें क्या समझे कि उसमें फर्स्ट टर्म क्या है, सेकेंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, और मैंने डी बताया कॉमन डिफरेंस। फिक्स्ड नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। जैसे मैं आपको पी से प्रीसीडिंग टर्म बताया था ना, सी मतलब कांस्टेंट टर्म, तो फिक्स्ड नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट टर्म। तो मैं एक आपको ऐसे लिखा था ना, इस टाइप से एक्सपीरियंस करता हूं, देखिएगा बाबू। हमने लिखा था P प्लस F लिखा था, F को आप C लिखो इक्वल टू S,
पीसीएस, पीसीएस। पी मतलब जो नंबर, पी में जो नंबर आएगा, सी मतलब जो सी में जो नंबर होगा, जो सी का नंबर है, इक्वल टू एस का नंबर, पीसीएस। आगे समझ, पीसीएस याद कर सकते हो, या पीएफएस भी कर सकते हो, पीसीएस को जैसे याद करना है। पी मतलब जो आपका पी में जो नंबर होगा, और जो आपका जो सी वाला नंबर होगा, जो सी में जो नंबर आएगा, एंड एस में जो नंबर होगा। तो पी का नंबर और सी का नंबर दोनों ऐड करोगे तो एस में जो नंबर आएगा वो हो जाएगा पीसीएस। एपी का क्या आपका है, बहुत बेस्ट तरीका है याद करने का। पी मतलब प्रीसीडिंग टर्म, सी मतलब कांस्टेंट टर्म, एस मतलब सक्सेसिव टर्म। पी मतलब प्रीसीडिंग टर्म, सी मतलब कांस्टेंट टर्म, और एस मतलब सक्सेसिव टर्म एपी में। तो अभी हम लोग ये सब समझ गए कि एपी क्या होता है। अब देखो एपी का एक और चीज मैं बता रहा हूं। देखो यहां एपी है आपका, ये एपी में है, ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, और A4 हो गया, यहां तक गया, ये तक गया। तो ये एपी में है। मैं आपको बताऊंगा जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। मैं क्या बताऊंगा आपको, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होता है। देखो ए प्लस डी, देख रहे हो, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ठीक है, डॉट 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 ए प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया। देखिए ये जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी है। क्या है ये, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी है। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इसी को हम लोग देखो यहाँ पे क्या है, ये ए है। अब इससे कंपेयर करते हैं, कहेंगे सर यहाँ पे A1 कितना हो गया आपका, ए है यहाँ पे फर्स्ट टर्म। A2 कितना हो गया बताइए, A2 होगा ए प्लस डी हो गया। A3 क्या हो गया यहाँ पे बताओ, ए प्लस 2D, देख रहे हो। A4 कितना हो गया, ए प्लस 3D, और an कितना हो गया, ऐसे से जा रहा है बात, n कितना हो गया यहाँ पे, ए प्लस n-1 इंटू डी। इसी an को हम क्या कहते हैं, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। ये चीज आपका एक और यहां से फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया। कहोगे सर ये a प्लस डी कैसे हो गया, देखो बाबू ये आपका फॉर्मूला है ना, यहाँ पे देखो लास्ट टर्म है, ये फॉर्मूला से ये कैसे निकल जाएगा। देखो n कितना है, a प्लस n-1 इंटू डी, ए यही आपका है ना, फर्स्ट टर्म का a है। तो अगर मैं कहूंगा सर A2 निकालना है, A2 कैसे पता चलेगा, देखो ये a आपका फिक्स है, n कितना है, ये n है आपका 2-1, ये d है। देखो तो a 2 में से 1 गया, कितना गया 1d, इसको आप a प्लस डी कहो, 1d कहो चाहे a प्लस डी। देखो A2 आया, A2 देखो तो आपका नहीं आ गया a प्लस डी, A2 आपका a प्लस डी नहीं आ गया। आए समझ में, हमने क्या बताया इसमें, यही कहा ना कि A2 हमें निकालना होगा। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आराम से निकल जाएगा। A2 हो, A5 हो, A6 हो, A7 हो। एक नोटिस देख रहे हो आप यहाँ पे, देखो तो A1 में A है, A2 में क्या है, A प्लस डी हो गया, A3 में यहाँ क्या, इससे एक कम है, इससे एक कम है, 3 में से 1 गया 2 है, A4 में 4 में से 1 गया 3 है, देख रहे हो। कर लीजिएगा ये चीज को, इसको एज करता हूँ। अब देखिए ये एपी है आपका, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताया, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी बताया। इस A1 को A कहेंगे, A2 को A प्लस डी कहेंगे, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, कहां तक, A प्लस n-1 इंटू डी तक है। तो ध्यान दो यहां बाबू कि यहां पे A है, इसमें हमने पीछे क्या जोड़ा, A प्लस डी जोड़ा, समझिए
ये आप आ गया, ये इसके लिए ये पिछली टर्म था, ये सक्सीड टर्म हो गया। अब देखो फिर इसमें हम a प्लस डी में फिर डी जोड़ दिया, क्यों डी ऐड के इस a में, तो सब में डी ऐड करना है। फिर ऐसे हम कर रहा हूं ऐड, देख रहे हो ऐसे चलते रहेगा जहां तक जाए। देखो क्या आया, a हो गया a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, जहां तक जाए। तो क्या समझे आप, देखो तो वही है ना, a प्लस डी, a प्लस 2d, मतलब जो d आपका क्या है, इस केस में हमने d क्या ऐड किया, ये आपका क्या है d, कॉमन डिफरेंस है, और सब में डिफरेंस क्या होगा, सबका सेम होगा। डिफरेंस मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे आपका d आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे d आएगा, आपका d निकल जाएगा कॉमन डिफरेंस यहां से। इस तरह से हम आज एपी समझे, एपी होता क्या है, ठीक है। उस एपी में टर्म समझे, टर्म पहचाने कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है, nth टर्म, इसको बोलते हैं nth टर्म। ये क्या है लास्ट में, इसका नाम क्या है, nth टर्म ऑफ एन एपी, एपी का है, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी। आज आप एक्सरसाइज 5.1 अच्छे समझ लीजिएगा कि उसमें है क्या, बस इतना याद रखना, बहुत सिंपल समझा रहा हूं। एपी क्या होता है, पी प्लस एफ इक्वल टू एस, ठीक है। पी एफ एस को या पी सी एस को एपी का आपका पहचानने का नियम है। इस तरह से आज हम लोग पूरा एपी का कंसेप्ट समझे एक्सरसाइज 5.1 का। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या समझेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। और अगर आज का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया बाबू, तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ओके। इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी concept, you can send your message in my comment box.